For any real number x, let this be the greatest integer function less than equal to x. Then we need the integration from 0 to 10 of a step of root of 10x by x plus 1. तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 0 टू 10। तो ये जो फंक्शन है जो रूट के अंदर है और ये फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, मान लीजिए ये y इक्वल टू 10x बाई एक्स प्लस 1। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, ये आप 10 बाहर ले लीजिए और यू भी रूल लगा लीजिए, या फिर आप x को x+1 - 1 लिख के भी कर सकते हैं। कैसे भी करेंगे तो ये आपका x+1 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, देन x+1 इंटू 1 माइनस x इंटू 1। तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, dy/dx इज पॉजिटिव, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। और जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये अंदर वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 10 रख रहे हैं, फाइनल वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी 100/9 हो जाएगी, विच इज 100/11 हो जाएगी। 10 + 1 = 11, माई मिस्टेक। तो 100/11 हो जाएगी, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 9, 9.09 ऐसे करके। तो रूट लेंगे तो ये 3 के आसपास होगा, है ना, 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जब भी हमें GIF ऑफ एनी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो हमें ये समझना होता है कि उसका इनपुट कब इंटीजर हो रहा है। तो एक तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कब 1 हो रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1/9 आ गई। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कब 2 हो रहा है, क्योंकि एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो 1 के बाद ये 2 होगा। 2 तो रूट ऑफ ये होगा, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 होगा तभी इसका रूट 2 होगा। तो यहाँ से आपके पास हो गया 6x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2/3 हो गई। नेक्स्ट 2 के बाद 3 आता है, तो रूट ऑफ दिस पिक्चर इज इक्वल टू 3, तो ये वाला आपका 9 हो गया। तो 9x+9 इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू 9 हो गई। और फिर उसके बाद 3 से थोड़ा बड़ा है तो आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो आप इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि 0 से 10 जा रहे हैं तो आप 0 से कहाँ पे रुकेंगे, पहले 1/9 पे रुकेंगे। तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, उसका स्टेप वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट इंटरवल है 1/9 से लेके 2/3 तक। इसमें ये जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो उसका स्टेप वैल्यू 1 हो गया। देन वी आर गोइंग फ्रॉम 2/3 टू 9, तो इसका स्टेप वैल्यू 2 हो गया। एंड फाइनली वी आर गोइंग फ्रॉम 9 टू 10, तो उसमें 3 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक जाएगा, तो उसकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। आप इस इंटीग्रेशन को कंप्यूट कर लीजिए, क्या वैल्यू आ रही है, ये 0 हो गया। ये आपका 2/3 माइनस 1/9 हो गया। यहाँ से 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा ना, 2 बाहर लेंगे तो फिर आपको बस लिमिट का डिफरेंस निकाल लेना। 3 बाहर आ गया, फिर से ये 10 - 9 हो गया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आई। आपको आई चाहिए या फिर एनी मल्टीपल ऑफ आई चाहिए, 9i चाहिए। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 9i। 9i करेंगे तो ये वाला टर्म आपका 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये आपका 2 × 9, 18 × 9, 162 हो गया। 4/3 इंटू 9 विल बी 12, एंड दिस पार्ट इज 3 × 9 इज 27। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये 5 हो गया, ये 150 हो गया। 155 प्लस 27, तो 182 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 182 इज द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आया था वो आपका जी एडवांस 2021 पेपर 2 में आया था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन जी मेंस ऑल्सो, विच विल डू यूजिंग सेम लॉजिक। तो आप क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो एग्जैक्टली सेम चीज है, रूट ऑफ 10x/x+1, देयर इज नो डिफरेंस। लिमिट में थोड़ा सा चेंज है कि 10 की जगह पे 9 आ गया है। और अगर आप पिछले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो 9 वो वाला पॉइंट है जहां पे इसकी वैल्यू 3 पे आके रुक गई है, मतलब यहां तक करना है आपको इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन यहां तक करना है, बस 9 के बाद नहीं जाना है। तो इसका आंसर तो पिछले क्वेश्चन से ही आ गया कि ये वाला पार्ट जो है इसमें भी 9 टाइम्स ही चाहिए आपको। वहां उन्होंने आई लिखा था, फिर उसका 9 टाइम्स करना था, भी डायरेक्टली 9 टाइम्स ही इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहीं से लिख दीजिए। ये वाला पार्ट 5, ये वाला पार्ट 150, और ये 27 वाला पार्ट यहाँ से जा रहा है, इसको नहीं लिखना आपको बस।
तो 155 आपका आंसर आ गया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आपको पिछला क्वेश्चन क्लियर है तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। 155 ही आपका आंसर।